वेलकम। तो हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। थर्ड चैप्टर हम डिमांड पढ़ेंगे आज कि डिमांड क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। डिमांड में डिमांड क्या होता है? डिमांड इज अ रिक्वेस्ट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू एंड एबल टू पे फॉर। ठीक है, डिमांड क्या है कि मुझे ऑरेंज चाहिए, ठीक है, और वो ऑरेंज है 5 रुपए का। ठीक, तो उस ऑरेंज को वो मुझे चाहिए ऑरेंज, तो उसके लिए मैं पैसे दूंगी, पैसे देके मैं उसे खरीदूंगी। ठीक है, तो ये है हमारी डिमांड। वो डिमांड वो चीज़ होती है जो हम जिसके लिए जिस कमोडिटी के लिए हम खरीद सकते हैं कमोडिटी को पैसे देकर, जो मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस पे। ठीक है, और वॉन्ट्स क्या होती है? वॉन्ट्स आर डिज़ायर फॉर स्पेसिफिक आइटम अदर देन अ बेसिक रिक्वायरमेंट। हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? क्लॉथिंग, शेल्टर। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी डिज़ायर्स होती है वो होती है वॉन्ट्स। ठीक, नीड्स क्या होती है? नीड्स आर द थिंग दैट सेटिस्फाई द बेसिक रिक्वायरमेंट। वही नीड्स क्या? कि खाने को मिले, पहनने को मिले, और शेल्टर, फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स। ये फुलफिल हो जाए, ये हमारी नीड्स होती हैं कि ये ज़रूर चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी डिज़ायर्स होती हैं वो कहलाती हैं वांट्स। ठीक है, इन वांट्स के लिए हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें पे ही करना पड़े। ये हमारी चाहत है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए। बट डिमांड क्या है? डिमांड को अगर आपको फुलफिल करना है तो आपको पैसे देकर वो चीज़ खरीदनी है एट अ प्रिवेलिंग प्राइसेस। ठीक, तो ये डिफरेंस है डिमांड, वांट्स एंड नीड्स में। Other quantity demanded. To quantity demanded refers to the particular quantity which buyers are willing and able to buy on a given price during a given period of time. तो क्वांटिटी डिमांडेड वही चीज़ है डिमांड, इसमें हम वही पैसे देके खरीदते हैं एट अ प्रिवेलिंग प्राइस ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इकोनॉमिक्स में हम डिमांड को क्वांटिटी डिमांडेड भी बोलते हैं। और फॉर एग्जांपल क्वांटिटी डिमांडेड और ये हो गया प्राइस। तो 5 रुपये पे कोई भी कमोडिटी, सपोज ऑरेंज ही है, 5 रुपये पे हम कितना खरीद रहे हैं? 10। ठीक है, और अगर इसकी प्राइस बढ़ जाएंगी 10 तो इसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी। ठीक है, कम पैसे पे ज़्यादा खरीद रहे हैं, ज़्यादा पैसे पे कम खरीद रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड क्या हो रही है? हमारी कम हो रही है। ठीक है, अब आता है क्यों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ऐसे क्यों हो रहा है। क्योंकि डिमांड और प्राइस में क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप है। क्या है? इनवर्स रिलेशनशिप, दैट्स वाई ऐसा हो रहा है। ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है। ओके, नाउ फीचर्स ऑफ डिमांड। डिमांड के कुछ फीचर्स होते हैं, वो क्या है वो पढ़ते हैं हम। सबसे पहले डिमांड, इट डिपेंड्स अपॉन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी। डिमांड, जब भी हम कोई चीज़ डिमांड कर रहे हैं तो वो हम देखते हैं कि वो हमें कितना सेटिस्फैक्शन दे रही है। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड करती है? डिमांड सेटिस्फैक्शन में डिपेंड करती है। अगर हमें 2 कमोडिटी खरीदनी है तो हम देखेंगे कि कौन सी कमोडिटी हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है। ठीक है, कमोडिटी 1 या कमोडिटी 2। अगर कमोडिटी 1 ज़्यादा सेटिस्फैक्शन दे रही है तो हम उसी को खरीदेंगे ज़्यादा, उसी की डिमांड हम ज़्यादा करेंगे। ठीक, डिमांड ऑलवेज मीन्स इफेक्टिव डिमांड। डिमांड का क्या मतलब होता है? इफेक्टिव डिमांड। डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट। क्या है? फ्लो कंसेप्ट है पीरियड, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम में ये होता है। ठीक, और मीन्स डिमांड फॉर फाइनल कंज्यूमर गुड्स। जब भी किसी चीज़ की डिमांड होती है तो उसका मतलब होता है कि वो जो कंज्यूमर उसको डिमांड करे तो वो उसके लिए फाइनल गुड है। ठीक है, मतलब वो फाइनल गुड की डिमांड करे। अगर जैसे मैंने ऑरेंज की डिमांड की तो वो फाइनल गुड है, मतलब मुझे उसको बस खाना है एकदम से। ठीक है, वो मेरे लिए फाइनल गुड हो गई। अगर कोई मैन्युफैक्चरर डिमांड करे रॉ मटेरियल के लिए तो वो उसकी फाइनल कंज्यूमर गुड हो गई, क्योंकि वो उससे और भी गुड्स बनाएगा। ठीक,
इज़ अ डिज़ायर्ड क्वांटिटी। डिमांड क्या है? एक डिज़ायर्ड क्वांटिटी है कि मुझे 5 यूनिट चाहिए, किसी भी चीज़ की 5 यूनिट चाहिए, 10 यूनिट चाहिए, ठीक है, ओके, और इतने पैसे पे मैं उसको ख़रीद सकती हूँ। डिमांड फंक्शन लिखते हैं अब हम। डिमांड फंक्शन की डिमांड किस किस चीज़ का फंक्शन है, तो हम डिमांड फंक्शन को इस तरह से डिनोट करते हैं, डी एक्स इक्वल्स टू एफ। एफ मीन्स फंक्शन। फंक्शन किस किस फंक्शन है? प्राइस ऑफ गुड, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, इनकम, टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, एक्सपेक्टेशंस इन फ्यूचर एंड डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। It shows a functional relationship between demand for a commodity, it's determined. तो P क्या है यहाँ पे? Price of good X. PZ क्या है? Price of other goods. Other goods means अभी हम पढ़ेंगे आगे इसको. Y is the income. T is stand for taste, ठीक है, taste of consumers. E is stand for expectations in future and so on, ठीक है। डिमांड क्या है? डिमांड इन सब चीज़ों का फंक्शन है, इन सब चीज़ों पे डिमांड डिपेंड करती है। हाँ, पर्टिकुलर डिमांड को पर्टिकुलरली जब हम इंडिविजुअली डिमांड को स्टडी करते हैं, दैट इज इंडिविजुअल डिमांड को। तो कंज्यूमर ए है, प्राइस टू पे, उसने कितना डिमांड किया है? 3, और कंज्यूमर बी ने 4। जब प्राइस घट गया तो कंज्यूमर बी ने डिमांड किया 3 और कंज्यूमर ए ने डिमांड किया 2। तो जब हम इन दोनों को ए और बी को एक साथ स्टडी करेंगे, एक साथ हम देखेंगे कि इनकी डिमांड क्या हो रही है इन द मार्केट, तो ये हो जाएगी मार्केट डिमांड। तो हम ए प्लस बी कर देंगे, ए की डिमांड को बी में प्लस करेंगे तो इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा मार्केट डिमांड। तो क्या है मार्केट डिमांड? इट इज़ द एग्रीगेट ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड बाय ऑल द कंज्यूमर इन द मार्केट एट डिफरेंट प्राइसेस बाय टाइम पीरियड, ठीक है। तो मार्केट डिमांड होगी 7 और यहाँ होगी 5। एट 2 प्राइस पे ये है 7 और 3 प्राइस पे है 5, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं ग्राफिकली क्या है ये देखिए, ठीक है, ये कुछ नहीं है। पहले तो प्राइस हम देखते हैं कि क्या है प्राइस का। प्राइस हो रहा है पहले 3, देन हो रहा है 2, देन 0। यहाँ पे डिमांड कितना करें? 1, 2, 3, ठीक है। तो कंज्यूमर ए का हम ग्राफ बना रहे हैं, तो ये कैसे बनाएंगे कि 2 प्राइस पे कितना डिमांड कर रहा है? 3। तो 2 प्राइस पे कितना डिमांड कर रहा है कंज्यूमर? 3। और 3 प्राइस पे वो कितना डिमांड कर रहा है? सॉरी 2। 3 प्राइस पे वो कर रहे हैं 2 डिमांड, और 2 प्राइस पे वो कर रहे हैं 3 डिमांड, 3 यूनिट्स ऑफ गुड, ठीक है। तो ये तो हो गया इन ए कंज्यूमर ए का। अब हम इसका ये हो जाएगा इसका डी डी इज द डिमांड कर्व। तो ये क्या है हमारा? डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड से हमने क्या बनाया? डिमांड कर्व, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए कंज्यूमर है वो डिफरेंट यूनिट कंज्यूम कर रहा है, बी कंज्यूमर डिफरेंट यूनिट कंज्यूम कर रहा है द सेम प्राइस। तो इससे ये पता चल रहा है कि दोनों की इनकम अलग है और दोनों की एक्सपेक्टेशन है, दोनों की यूटिलिटी जो सेम कमोडिटी से डराइव हो रही है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसलिए वो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं एट अ सेम प्राइस, ठीक है। अब बी का हम बनाएंगे, तो बी का क्या हो जाएगा? देखिए बी का प्राइस 2 पे वो कितना कंज्यूम कर रहा है? प्राइस 2 पे 4 कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। ये आ गया 4 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी।
और प्राइस 3 पे वो कंज्यूम कर रहे हैं 2 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। ठीक, डिमांड कर्व हमारा किस तरह से बनेगा इसका बी का, इस तरह से। ठीक है, ये हो गया बी का डिमांड कर्व। अब जब हम इन दोनों को एक साथ बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मार्केट डिमांड। तो इसको हम बनाते हैं एक साथ, तो ये हो जाएगा हमारा मार्केट डिमांड। प्रिवेलिंग प्राइस हमारा कितना है 2 and 3। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 यूनिट ऑफ कमोडिटी दोनों कब कंज्यूम कर रहे हैं एक साथ, जब प्राइसेस हैं हमारे 2, जब प्राइसेस हैं हमारे 2 और 3 प्राइस हैं तो कितना कंज्यूम कर रहे हैं 5। मार्केट डिमांड क्या हो गई हमारी, इस तरह से हमारा मार्केट डिमांड कर्व हो गया। ठीक है, तो ये ए प्लस बी कर रहे हैं तो ये हो जाएगा मार्केट डिमांड कर्व। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ कमोडिटी। ठीक है, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड को, इंडिविजुअल डिमांड को अफेक्ट करते हैं या मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो वो फैक्टर्स हैं प्राइस ऑफ द गुड। तो गुड मैंने बताया कि इन्वर्स रिलेशनशिप है, पीछे हमने पढ़ा, जब ज़्यादा पैसे हैं, ज़्यादा प्राइस है कमोडिटी का तो कम डिमांड है, कम पैसे हैं तो ज़्यादा डिमांड है। तो प्राइस ऑफ द गुड क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। डिमांड और प्राइस में क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। किस तरह से इफेक्ट करता है डिमांड को प्राइस, जब प्राइस ज़्यादा होंगे तो डिमांड कम होगी, जब प्राइस कम होंगे तो डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, प्राइसेस ऑफ द अदर गुड्स, और अदर गुड्स के प्राइस सेम रहते हैं। जो कमोडिटी खरीदनी है कंज्यूमर को, उसके प्राइस अगर चेंज होते हैं तो डिमांड पर इफेक्ट करता है, और दूसरी प्राइसेस सेम रहती हैं, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो घट रहा है कि बढ़ रहा है। लेकिन अगर इन केस प्राइसेस बढ़ रहे हैं अदर गुड्स के भी, तो कंज्यूमर पे क्या इफेक्ट करता है, कंज्यूमर की डिमांड पे क्या इफेक्ट करता है, तो हम देखते हैं क्या इफेक्ट करता है। प्राइसेस ऑफ द अदर गुड्स आर सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होती है, सब्स्टिट्यूट मीन्स जिनका कोई ऑल्टरनेटिव हो। जैसे अगर मान लो कि मुझे टी खरीदनी है, बट अगर टी नहीं है मार्केट में या टी नहीं है शॉप पर अवेलेबल, तो मैं क्या करूँगी, मैं कॉफ़ी ख़रीद लूँगी। जो टी का काम करता है, जो टी काम करेगी वही कॉफ़ी काम करेगी। ठीक है, दोनों से रिफ़्रेश होंगी मैं। तो क्या हो जाएगा, ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड, जब हम एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं और वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हमें देती है, दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड। तो क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज विच आर an alternative to one another in consumption if the price of the tea। अब हम देखते हैं कि क्या होता है, अगर टी का प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, टी का प्राइस बढ़ रहा है तो मैं कॉफ़ी की डिमांड कर दूंगी, अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ रहा है तो मैं टी की डिमांड करूँगी। ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स में जो डिमांड होती है ऑफ द गुड्स, तो वो क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, अगर टी का प्राइस पहले 5 था बट अब 10 हो गया है, कॉफ़ी का पहले कितना था, तो मैं क्या डिमांड करूँगी कि 5 रुपये में मैं कॉफ़ी की तो कम डिमांड कर रही थी जब टी का प्राइस 5 रुपये था, लेकिन जब टी का प्राइस बढ़ गया तो मैंने कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा कर दी। ठीक है, अब सब्स्टिट्यूट गुड में जो डिमांड कर्व होता है वो कहाँ किस तरफ शिफ्ट करता है, राइट वर्ड शिफ्ट करता है। ठीक, सपोज कि क्वांटिटी तो मैं उतनी ही कंज्यूम करूँगी, राइट वर्ड शिफ्ट करेगा डिमांड कर्व, ये है डिमांड हमारा। ठीक है, लेकिन मुझे टी खरीदनी थी पर टी के प्राइस बढ़ गए तो मैं कॉफ़ी खरीदूंगी, तो ये हमारा राइट वर्ड शिफ्ट करेगा डिमांड कर्व इस तरह से। ठीक, अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती हैं, आर दोज गुड्स विच आर जॉइंटली यूज्ड
और कंज्यूम टुगेदर टू सेटिस्फाई अ वांट। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जब दो चीज़ें एक साथ यूज़ होती हैं अब हमें सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे आपने कार तो खरीद ली, बट कार आप कैसे चलाओगे जब तक उसमें पेट्रोल ना हो, ठीक। दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। चाय तो पीनी है बट चीनी नहीं है तो कैसे बनेगी चाय, ठीक है। तो ये है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर किसी एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड की डिमांड कम हो जाती है, ठीक है। और अगर किस कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस घट रहा है किसी एक का तो अदर गुड का डिमांड बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल के प्राइस अगर घटते हैं 5 हैं तो कार की डिमांड खुद ब खुद ही बढ़ जाएगी, ठीक है। और अगर प्राइस बढ़ गए हैं पेट्रोल के तो कार की डिमांड कम हो जाएगी। हम क्या करेंगे जब पेट्रोल इतना महंगा हो तो कार चला के, कार रख के, हमें नहीं चाहिए, ठीक। तो ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब आता है इनकम, ये कहाँ किस तरफ शिफ्ट करता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में, ठीक है। डिमांड कर्व, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जब भी हमें कोई चीज़ डिमांड करनी होती है तो हमारी इनकम पे डिपेंड करता है। जितनी हमारी इनकम होगी उस अकॉर्डिंग हम डिमांड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इन डिमांड किसका फंक्शन है, सिटरी पैरिबस, मतलब अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब होता है अदर थिंग रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम सिर्फ इनकम पे देख रहे हैं तो बाकी दूसरी चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है। सिर्फ हम इनकम का ही देखेंगे, अब प्राइस का नहीं देखेंगे, अब हम इनकम पे देखेंगे। अब देखिए, when the income changes consumers budget also changes, leads to the change in his demand for goods, it is called income demand। जब भी इनकम की वजह से डिमांड चेंज होती है तो हम उसको कहते हैं इनकम डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास पहले आपकी सैलरी 10,000 थी, ठीक, बट नाउ आपकी सैलरी 20,000 हो गई है, ठीक। पहले तो आप 10,000 में अपनी सिर्फ बेसिक नीड्स को पूरा कर रहे थे, लेकिन अब 20,000 में आप लग्जरियस गुड्स को भी आप कंज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। इन्फीरियर, तो यहाँ पे आप नॉर्मल गुड्स भी कंज्यूम कर सकते हैं। तो तीन टाइप की गुड्स होती हैं, वो क्या, इन्फीरियर गुड्स, नॉर्मल गुड्स एंड गिवन गुड्स। तो इन्फीरियर गुड्स का जो इफ़ेक्ट होता है वो क्या होता है कि जब भी हमारी इनकम बढ़ती है, जब भी इनकम बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है उन गुड्स के लिए, कम हो जाती है, क्योंकि हम नॉर्मल गुड्स को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड की डिमांड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स में और इन्फीरियर गुड्स में जो डिमांड जो रिलेशनशिप है वो क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में ये चलते हैं। तो ये इन्वर्स रिलेशनशिप है, जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड घटेगी, जब इनकम घटेगी तो डिमांड बढ़ेगी। इन केस ऑफ नहीं, सिर्फ इन्फीरियर गुड में अपोजिट रिलेशन है बट नॉर्मल गुड में नहीं है। अब हम पढ़ते हैं गिवन गुड। गिवन गुड में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। when income decreases demand increases, यहाँ पे क्या है, अपोजिट रिलेशनशिप है, ठीक है। तो डिमांड हमारी किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर पे भी डिपेंड करती है। अगर ज़्यादा इनकम है तो डिमांड ज़्यादा होगी, कम इनकम है तो कम डिमांड होगी। और किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है हमारा डिमांड, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये डिपेंड करता है कि कंज्यूमर का क्या टेस्ट है, वो क्या ज़्यादा डिमांड करता है, कम डिमांड करता है। फेवरेबल, हाँ, तो नेक्स्ट है कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। तो अगर जो चीज़ हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, क्यों हम ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं कोई चीज़, अगर सपोज टी है, टी मैं ज़्यादा डिमांड कर रही हूँ इन कंपैरिजन टू कॉफ़ी या फिर किसी और कमोडिटी की कंपैरिजन, तो ये मेरा टेस्ट है, मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैं ज़्यादा डिमांड करूँगी, तो उसके लिए क्या हो जाएगा,
ये मेरा टेस्ट है तो ये मेरे टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर मुझे कॉफ़ी ज़्यादा पसंद है तो मैं कॉफ़ी ज़्यादा डिमांड करूँगी, ठीक है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ बायर्स, अगर सपोज कोई भी कंज्यूमर है, उसको लग रहा है कि फ्यूचर में किसी ब्रेड, राइस, इन सब चीज़ों का डिमांड बढ़ सकता है, प्राइस बढ़ सकता है, प्राइस इंक्रीज हो सकता है फ्यूचर में, तो मैं क्या करूँगी, प्रेजेंट टाइम में इसकी डिमांड मेरी ज़्यादा होगी, ठीक है। ये होती है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। जब हमें डर होता है कि अरे कि नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक इस चीज़ प्राइस बढ़ सकते हैं, तो मैं एट दैट टाइम मैं ज़्यादा डिमांड करूँगी चीज़ों को, मैं ख़रीद के रख लूँगी फॉर द फ्यूचर, ठीक। तो ये सारे ये सारे फैक्टर्स हैं डिमांड पे जो अफेक्ट करती हैं, ठीक है। और आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड और फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें।